नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप मिस्टर यू टर्न, मतलब कि इन्होंने तो इमरान खान को फेल कर दिया। अब वो पहले जिसने बोला था कि मैंने पाकिस्तान और भारत के बीच में कूदा और मैंने युद्ध रुकवा दिया क्योंकि मैंने बोला था कि मैं ट्रेड दूंगा आपको, भाई वो पकड़ा गया है डोनाल्ड ट्रंप, और रिश्वत लेते पकड़ा गया और उसने यू टर्न भी कर लिया है। बहुत कुछ है इस वीडियो में जो बताऊंगा आपको। और अगर आपको याद होगा 2-3 दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाया था जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि ये युद्ध मैंने ट्रेड के कारण रोका है। मोदी जी ने एक चाल चली थी, हमने अमेरिका के जो प्रोडक्ट है स्टील है उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। भैया अगर ट्रेड के लिए ही हमने ये युद्ध को रोका था जैसे तुम बोल रहे हो डोनाल्ड ट्रंप, तो फिर हमने तुम्हारे प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स क्यों लगाया? ये एक मैसेज था पूरी दुनिया को कि डोनाल्ड ट्रंप झूठा है, मक्कार है, धोखेबाज है और हम इसकी गेम में नहीं फंसने वाले। हमने कुछ नहीं बोला कि तू झूठा है, कुछ नहीं, हमने सिर्फ टैक्स लगा दिया, एक मैसेज दे दिया दुनिया को। और डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न कर गया कि मैंने इस युद्ध को नहीं रुकवाया है। हां, लेकिन मेरे कारण न्यूक्लियर युद्ध रुक गया। अब वो युद्ध से न्यूक्लियर युद्ध की तरफ वो चल पड़ा है। यही नहीं है सिर्फ जो मैं आज बात करने वाला हूं, ये छोटी सी चीज है, मेजर चीज है। डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के लिए काम नहीं करता। इट इज नॉट अमेरिका फर्स्ट। जैसे मोदी जी बोलते हैं भारत फर्स्ट, अमेरिका बोलता था, ट्रंप बोलता था अमेरिका फर्स्ट। अब ये हो गया है ट्रंप फर्स्ट, अमेरिका तो गया भाड़ में। डोनाल्ड ट्रंप रिश्वत लेते पकड़ा गया और ये वो कंट्री है जिसके लिए वो बोलता था कि भी ये तो टेररिज्म को फैलाते हैं, हमास को सपोर्ट करते हैं, मैं इनको खत्म कर दूंगा। उन्होंने क्या किया? इसको रिश्वत दे दी, एक प्लेन, दोबारा देखिए, $400 मिलियन का जेट गिफ्ट कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। आपने ये सुना होगा। उसके बाद इस बंदे ने कतर के साथ, जिसको बोलते हैं कि उसके गुणगान गाने शुरू कर दिए। पहली बात ये। दूसरा, 3 यू टर्न दिखा रहा हूं आपको, 4 यू टर्न। एक तो भारत के और पाकिस्तान के युद्ध के बीच में इसका यू टर्न आ गया। दूसरा, कतर को इसने अब बढ़ाइयां करनी शुरू कर दी हैं। तीसरा, सऊदी अरेबिया को बोलता था ये तो एक परिया ये कंट्री है जो कि जो भी इनके कंट्री के अगेंस्ट बोलता है उसको ये मरवा देते हैं। और ये इसने बोला था इनको मैं घुटनों पे ले आऊंगा। उन्होंने भी इसके साथ डील कर लिया। आज हाथ मिलाता हुआ फिर रहा है, बिल्कुल जैसे कुत्ते की पूंछ हिल रही होती है वैसे ये सऊदी अरेबिया के सामने आपको दिखाई दिया। तीसरा, मेजरली जो मैं हैरान रह गया था देखकर, वो थी ये वाली पिक्चर। सीरिया का टेररिस्ट जिसके ऊपर $10 मिलियन का अवार्ड था अमेरिका की तरफ से, आज उसके साथ ये हाथ मिला रहा फिर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने बोल दिया कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, आप सीरिया में आके आप एक काम कीजिए, अपना ट्रंप टावर खड़ा कर लीजिए, हम आपको जगह दे देंगे। जैसे ही उन्होंने ट्रंप टावर बनने की बात करी है, ये बंदा डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ जाके भी हाथ मिला लेता है। अब आप सोच के देखिए, क्या इस तरह के आदमी के साथ हमें दोस्ती करनी चाहिए? बट डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेसी में कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं, सब फायदे की बात है। और यहीं पर विजन आती है प्रधानमंत्री मोदी की कि कैसे वो नेविगेट कर रहे हैं इतनी ज्यादा ट्रेचरस वाटर, जिसको बोलते हैं उथल पुथल वाले पानी में से, वो कैसे इस ग्लोबल पॉलिटिक्स में अपना रास्ता निकाल रहे हैं। भाई हैट्स ऑफ टू हिम। और अमेरिका डेंजरस गेम खेलता जा रहा है। रीजन एक ही है, अमेरिका के पास चॉइस नहीं है। उसकी मिलिट्री जो धाक है खत्म हो रही है। कोई आज की डेट में अमेरिका को सीरियसली लेता नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप, उसकी अपनी जो इकोनॉमिक पावर है कंट्री की, वो डाउन होते हुए उसको हर वो उल्टे काम करने पड़ रहे हैं जो अमेरिका कभी करता ही नहीं था। यानी कि हर प्रॉमिस जो उसने दुनिया को कही थी कि मैं कतर के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, मैं सीरिया के साथ, मैं पाकिस्तान के साथ कभी खड़ा नहीं होऊंगा, आज वो सारे काम कर रहा है। और मोदी जी क्वाइटली, डिप्लोमेटिकली, स्मार्टली वो इस सारे रास्तों में से चुपके से निकल रहे हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप लाउडली बोल रहा है मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। भारत का जो ये राइज है, यही चीज है जो पता लगती है कि हम क्वाइटली राइज कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमने चाइना की तरफ ऊंचे ऊंचे बोलना शुरू कर दिया तो ये डोनाल्ड ट्रंप जैसे चाइना के पीछे हाथ धोके पड़ा है, वैसे ही भारत के पीछे पड़ जाएगा। हमने चुपके से अपना रास्ता निकालना है और चरम सीमा पर पहुंच जाना है। मैंने पहले बोला आपको, अमेरिका फर्स्ट नहीं है, अभी ये ट्रंप फर्स्ट हो गया है। और इस बंदे ने पहले बोला था रशिया के साथ मैं खड़ा हूं, अब ये रशिया को भी इसने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। क्यों? क्योंकि अब जो ज़ेलेंस्की है वहां पर यूक्रेन में, उसने भी इसको डील्स देनी शुरू कर दी है। जैसे ही उसने एक डील साइन करी
किसकी, रेयर अर्थ एलिमेंट्स की, कि भाई उसने अमेरिका को देने का प्रॉमिस कर लिया। तब से ये थोड़ी सी जेलेंस्की की लैंग्वेज बोल रहा है और उसने बोलना शुरू कर दिया ट्रंप ने कि ट्रंप जो पुतिन है वो मेरी बात सुनता ही नहीं है। सुनता क्या है कि वहां पर जो तेल है, गैस है, इसको डोनाल्ड ट्रंप को उसके अंदर भी डील चाहिए। यानी कि हर चीज में ये पैसे खा रहा है आज की डेट में, ये मेरा अनुमान है। आप सोच के देखिए, जो इसने कतर से प्लेन ले लिया, कभी ये सोच सकते हैं कि मोदी जी किसी कंट्री से प्लेन ले ले, यहां पे धज्जियां उड़ जाएंगी। और इसलिए इंपीचमेंट की बातें शुरू हो गई हैं अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कि ये रिश्वत लेता है ओपनली। इसलिए अब ये जो मास्टरफुल डिप्लोमेसी का जो टाइम है, जहां पर हर रोज सुपर पावर नाम का एक कंट्री और उसका प्रेसिडेंट हर रोज अगर यू टर्न ले रहा हो, दुश्मनों के साथ हाथ मिला रहा हो, तो ये दुनिया किधर जा रही होगी, डेंजरस डेंजरस एक्सप्लोसिव एक सिचुएशन की तरफ दुनिया बढ़ती जा रही है। दोस्तों, सऊदी अरेबिया ने क्या किया? सऊदी अरेबिया ने $600 बिलियन की डील कर ली अमेरिका के साथ। और कतर ने तो बोल दिया मैं $1.2 ट्रिलियन का बिजनेस करूंगा अमेरिका के साथ, प्लेन गिफ्ट कर दिया। और उन्होंने बोला भी है कि ये तो एक ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन। और भाई अगर पॉलिटिक्स में अगर आप ओपनली इस तरह से रिश्वत लोगे, इसका मतलब क्या है आप समझ सकते हैं। ऊपर से डेंजरस गेम, टेररिस्ट ऑफ सीरिया, उसके साथ हाथ मिला लिया। यानी कि पुतिन, चाइना, हर बंदे को इसने बस्ते उसमें डाल दिया है एक ट्रक के नीचे। और भारत को भी डाल दिया है। अब एप्पल को बोल दिया कि भाई तुम भारत में इन्वेस्ट मत करो। पहले तो बोल रहा था कि आप चाइना से बाहर निकलकर कहीं भी इन्वेस्ट कर लो, अभी बोल रहा है भारत में इन्वेस्ट मत करो। भारत का युद्ध मैंने रुकवा दिया, फिर बोलता मैंने नहीं करवाया। हाउ डू यू ट्रस्ट दिस गाय? एंड हाउ हम मोदी जी को बोल देते हैं, सारे अपोजिशन ने बोला पार्लियामेंट सेशन बुलाइए, क्योंकि ट्रंप ने बोल दिया कि मैंने युद्ध रुकवाया है ट्रेड के लिए, आपने हमारे कंट्री का सौदा कर लिया। आज वही ट्रंप बोल रहा है नहीं मैंने नहीं कराया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने यानी कि राहुल गांधी के मुंह में जो इतना पानी डाल दिया था कि भाई अब तो मोदी जी को हम इम्पीच कर देंगे, इनको बाहर निकाल देंगे, हम पूरे देश में रैली करेंगे और पूरी जो सक्सेस है ऑपरेशन सिंदूर की वो खत्म कर देंगे, वो सारी भी खत्म होगी। यानी कि ये आदमी आज कुछ बोलता है, कल कुछ बोलता है, परसों कुछ और ही कर देता है। हाउ डू यू ट्रस्ट? मैं बार बार बोल रहा हूं, ये घटिया आदमी डोनाल्ड ट्रंप, इसको आप ट्रस्ट कैसे करेंगे? जब ये आया था इसने बड़े प्रॉमिसेस किए थे, वी वर विद हिम, लेकिन जब इसने हमारी सॉवरेनिटी, हमारी इज्जत के ऊपर इसने हाथ डाला डोनाल्ड ट्रंप ने, तब से नफरत होती है इस बंदे के साथ। बट अगेन डिप्लोमेसी में आज ये आदमी भारत के खिलाफ बोल रहा है, कल ये फिर हमारी तूती बोलेगा जब इसे फायदा देखेगा भारत से। इसलिए आज हमें नफरत है, कल जब ये हमारी बात बोलेगा हो सकता है हम इसके साथ हो जाएं, बट ट्रस्ट नहीं कर सकते। और ये आदमी जिसने सऊदी अरेबिया को, मैं दोबारा आता हूं क्योंकि सऊदी अरेबिया में है, इसने बोला था सऊदी अरेबिया इज द बिगेस्ट फंडर ऑफ टेररिज्म। और आज क्या बोल रहा है? ये बोल रहा था कि भाई अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए हमसे ले लीजिए, आप हमारे से हथियार खरीदेंगे, हम आपको प्रोटेक्शन दे देंगे। और सऊदी अरेबिया ने वही काम किया, $600 बिलियन की आर्म्स की डील कर ली, साथ में $100 बिलियन की तो ऑयल की उसने डील करी है। और ये तोते की तरह सऊदी अरेबिया की तारीफें करता हुआ दिखता है। दोस्तों सोच के देखिए, ये वहां बैठकर तारीफें कर रहा है सऊदी अरेबिया की, यानी कि जो ये अमेरिका फर्स्ट था वो खत्म हो गया। अमेरिकन प्रेसिडेंट हैज अबंडन्ड हिज प्रोमिसेस, जो इसने अपने लोगों को किए थे सिर्फ इसलिए, एक पर्सनल ग्लोरी के लिए। भारत का, पाकिस्तान का मैंने युद्ध रुकवा दिया, क्यों? ताकि पूरे दुनिया में ये मैसेज आए कि कितना महान आदमी है डोनाल्ड ट्रंप। अगले दिन फिर यूटर्न क्यों कर लिया मिस्टर यूटर्न? ये तो हालत है अमेरिकन प्रेसिडेंट की। और इधर दूसरी तरफ मोदी जी भी लेते हैं। मोदी जी अनवेवरिंग प्रिंसिपल्स हैं एक ही चीज के, अपने कंट्री को फर्स्ट, उसके लिए उन्होंने जो भी करना पड़ा उन्होंने किया। मिडिल ईस्ट में हमारी धाक नहीं थी बिल्कुल भी, लेकिन 2014 में आकर मोदी जी ने रिलेशन बनाने शुरू करे। कोई कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई रिवर्सल नहीं, अगर पॉलिसी है तो है। यानी कि पूरी दुनिया जो है हवा के रुख के साथ अपनी पॉलिसीज को चेंज कर रही है, लेकिन मोदी जी ने कंसिस्टेंट रिलेशनशिप्स बनाए हैं म्यूचुअल रिस्पेक्ट के और शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी के पूरी दुनिया के साथ। सऊदी अरेबिया में बहुत विजिट्स करे हैं, किसी चीज को उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जो भारत की कोर वैल्यूज थी। हमारे जो सिक्योरिटी कंसर्न्स थे पाकिस्तान के साथ, हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया।
जबकि सऊदी अरेबिया हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ आपको दिखाई देता था। हमने अपनी सॉवरेनिटी को भी रखा और अपनी अप्रोच को बिल्कुल क्लियर रखा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिधर पैसा दिखता है उधर घूम जाता है। अमेरिकन के साथ मैं हमेशा बोलता हूं, इनकी दोस्ती दुश्मनी से भी ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों, आप सोच के देखिए, जो हमारी अप्रोच है सऊदी अरेबिया के लिए और अमेरिका की अप्रोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारी जो ट्रेड है वो ऑलरेडी बढ़ चुका है पिछले 30 सालों में सऊदी अरेबिया के साथ। लेकिन हमने अपनी जो जिसको सॉवरेनिटी बोलते हैं उसको टच नहीं होने दिया। और यही एक ट्रू स्टेटमैन का काम भी होता है, इंटेग्रिटी के साथ और एक विजन के साथ आप काम करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरह नहीं है जैसे टुच्चे लोग होते हैं। मैं टुच्चा वर्ड यूज कर रहा हूं इसके लिए, आज गुस्सा आ रहा मुझे बंदे के लिए कि किस तरह से इसने हमारे ऑपोजिशन के मुंह में एक वर्ड डाल दिए कि मोदी जी ने देश का सौदा कर लिया। एक स्टेटमेंट दिया उसने, आज यू टर्न करना पड़ा बिकॉज हमारी भी डिप्लोमेटिक पावर है। एक ये पुराना जमाना गया मनमोहन सिंह का, जब कोई भी आकर उनको फुटबैट की तरह यूज करता था और मनमोहन सिंह बोलते नहीं थे, फोटो के कॉर्नर में खड़े होते थे। आज भारत सेंटर में खड़ा होता है दोस्तों। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने आज मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड का प्रेसिडेंट को यू टर्न लेना पड़ा। यू थिंक दिस इज अ स्मॉल अचीवमेंट? आप समझ सकते हैं भारत की पावर क्या है आज की डेट में। डोनाल्ड ट्रंप को समझ आ गई है। और डोनाल्ड ट्रंप जो प्रॉमिस करता था क्या कि मैं एंडलेस वॉर्स को खत्म करूंगा, मैं अपने ट्रूप्स को घर वापस लेकर आऊंगा, कंप्लीट कॉन्ट्रडिक्शन है आज की डेट पे। अपनी इन्वॉल्वमेंट उसने इस सीरिया में शुरू कर ली कि भाई यहां पर तो मुझे जमीन मिल रही है फ्री में, यहां पर तो मैं ट्रंप टावर खड़ूंगा, वहां पर घुस गया है। दूसरी तरफ यमन में इसने बोला था मैं युद्ध बंद करूंगा, यमन में एक युद्ध शुरू कर लिया और यमन के वो छोटे से लोग अमेरिका की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यानी कि अमेरिका की धाक जो मिलिटरीली थी वो भी खत्म हो रही है। पैसा है नहीं, जहां से पैसे दिखते हैं वहीं पर ये लेट जाता है। जो पहले पाकिस्तान करता था हर जगह दुनिया में जाकर, जहां से पैसे मिले लेट गया, डोनाल्ड ट्रंप वही काम कर रहे हैं दोस्तों। यानी कि ये पीस मेकिंग वाला आदमी नहीं रहा, ये पावर ग्रैबिंग, बिल्कुल ओपनली पावर, लैंड, मनी तीनों के पीछे अमेरिकन प्रेसिडेंट पड़ा हुआ है। और आप सोच के देखिए कि अब क्या किया उन्होंने। अमेरिका का जो ये जितने भी इंटरेस्ट है पूरे दुनिया में सबको छोड़ दिया। अमेरिकन इंटरेस्ट को, पर्सनल इंटरेस्ट को सामने ले आया है। ये ओपन हो गया अभी। नाउ प्राइम मिनिस्टर मोदी, हम क्या कर रहे हैं दोबारा से, बिल्कुल रिस्ट्रेंट, हम किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रहे, ओपनली स्ट्रेटेजिक विजडम यूज कर रहे हैं मोदी जी। और हमने एक चीज और नोट करी मैंने रिसेंटली, कोई मिलिट्री मिस एडवेंचर नहीं, सिर्फ डिप्लोमेटिक आंसर्स, अपने डिप्लोमेटिक माइट दिखा रहे हैं दुनिया के सामने। बाकी सारी जो कंट्रीज हैं वो कभी ट्रूप्स भेज रही हैं, कभी वो लड़ाइयाँ शुरू कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम पीस कीपर्स भेज रहे हैं पूरी दुनिया में। दूसरी दुनिया बॉम्ब्स फेंक रही है दूसरे के ऊपर, हम क्या कर रहे हैं, हम ह्यूमैनिटेरियन एड दुनिया में भेज रहे हैं। हमने दिखा दिया, मोदी जी ने दिखा दिया, भारत एक वो कंट्री है जिसने हमेशा शांति की बात करी। हम शांति की बात करते भी हैं और शांति मेंटेन भी करते हैं। और अमेरिका हमेशा ही युद्ध क्रिएट करता है, हथियार बेचता है और अपने फायदे की वो बात करता है। और जहां पर उनको यू टर्न करना पड़े वो यू टर्न भी कर लेते हैं, जहां पे रिश्वत लेनी पड़े वहां पर रिश्वत भी ले लेते हैं। और मोदी जी की डॉक्ट्रिन बड़ी सिंपल है, और भाई दुनिया भर में आपको पंगे लेने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने नेबर्स फर्स्ट की पॉलिसी रखिए। अगर वो इंसान है, पाकिस्तान तो पता है आपको इंसान बन नहीं सकता, इसलिए हमने नेबर फर्स्ट में उसको नेबर मानते भी नहीं है। जैसे कि नक्शे में से हमने ऑलरेडी डिलीट कर दिया। एक्ट ईस्ट की पॉलिसी हमारी रही है, बहुत ही एक मैच्योर अप्रोच हमने रखी है, एक ग्लोबल लीडर की तरह। एंड हमें कोई भी डेंजरस गेम खेलने की जरूरत ही नहीं है पूरी दुनिया में कहीं भी जाकर। अपनी स्ट्रेंथ पर एक अब काम करते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की तरह नहीं है। एंड दोस्तों, यू विल बी एस्टोनिश्ड कि जो डोनाल्ड ट्रंप है आज की डेट पे मिडिल ईस्ट में सिर्फ पैसे इकट्ठे करने गया है। उसने जितनी भारत की इकोनॉमी है उससे ज्यादा के पैसे तो उसने कमिटमेंट ले लिए कतर से, सीरिया से, इवन की जेलेंस्की से, सऊदी अरेबिया से। किसके लिए? ताकि अमेरिका कहीं डूब ना जाए। चाइना ने ठाना हुआ है कि वो अमेरिका को डाउन करेगा।
इसीलिए आज डोनाल्ड ट्रंप हर बात के लिए यू टर्न करता जा रहा है, बौखलाया हुआ फिर रहा है वो मिडल ईस्ट के अंदर। ये वो मिडल ईस्ट है जहां पर वो बोलता था कि इनको मैंने खत्म करना है। दोस्तों दूसरी तरफ से क्या है कि भारत भारत अपनी चाल चल रहा है। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोग्राम्स हमने शुरू कर दिए और ट्रंप वेल्थ को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है दूसरे दुनिया में। हम क्या कर रहे हैं, हम वेल्थ को क्रिएट कर रहे हैं अपने ही देश में। यानी कि अमेरिका फर्स्ट खत्म, अभी डोनाल्ड ट्रंप शुरू, डोनाल्ड ट्रंप फर्स्ट। और मोदी जी बोलते हैं एक ही चीज, इंडिया फर्स्ट एंड इंडियंस फर्स्ट। जबकि डोनाल्ड ट्रंप बोलता है डोनाल्ड ट्रंप फर्स्ट, अमेरिका वो अमेरिका। तो ये है एक स्टोरी जो फर्क है अमेरिका का और भारत का। हम रिकॉर्ड लेवल्स पर इंक्रीज कर रहे हैं। हमारा फॉरेक्स रिजर्व्स कि $600 बिलियन, भाई डोनाल्ड ट्रंप तुम्हें $600 बिलियन चाहिए थे, तुमने सऊदी अरेबिया कतर इनसे मांग लिया, हमसे मांग लेते यार, हमारे पास $600 बिलियन फ्री में पड़े हैं, हम तुम्हें दे देते। बस तुम ये जो कह रहे हो ना कि पीओ के तुम लेके दे दोगे, तुम इसको सॉल्व कर दोगे, तेरा बाप भी सॉल्व नहीं कर सकता। तुम अपने कंट्री की प्रॉब्लम्स को तो सॉल्व नहीं कर सकते हो। तुम्हारे वहां पे जो ये गन्स की प्रॉब्लम है, तुम्हारी इमिग्रेशन की प्रॉब्लम है, तुम्हारे वहां पर 3600 तरह की प्रॉब्लम है, और तुम बोलते हो कि तुम पाकिस्तान के साथ मिलकर तुम पीओके की प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे, सिर्फ इसलिए कि वहां पे तुम्हें लिथियम दिखना शुरू हो गया। तो अभी इसने बोलना शुरू कर दिया पीओके की प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा। क्यों? क्योंकि वहां पर लिथियम मिल गया है, कल को हो सकता है कि वहां पर तेल मिल जाए, तो ये बोलेगा भाई इसको मेरे नाम पे कर दो, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। सॉल्व करने का मतलब है डोनाल्ड ट्रंप का कि हर चीज मेरे नाम पे कर दो। दोस्तों इस तरह से काम नहीं चलता है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप हर दुनिया में, पूरी दुनिया में वो रिलेशंस को खराब करता जा रहा है, और मोदी जी पूरे दुनिया में रिलेशंस को क्रिएट करते जा रहे हैं। हमारे अरब वर्ल्ड के साथ रिलेशन है तो इजराइल के साथ भी है, और ये डिप्लोमेटिक मिरेकल सिर्फ मोदी जी कर सकते थे और किसी के बस की बात नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप तो आज एलिनेट कर रहा है आधे मिडल ईस्ट के साथ, न कि वहां पे आधों को लड़ाई पे रखा हुआ है, आधों के साथ उसने दोस्ती करी हुई है। और मोदी जी दोनों तरफ हमने दोस्तियां बनाई हुई हैं, ब्रिजेस को क्रिएट करने की कोशिश करी है। यहीं पर भारत में और अमेरिका में फर्क है। एक है ग्लोबल स्टेट्समैन जो भारत है, और दूसरी तरफ ये है रिश्वत खाने वाला अमेरिकन प्रेसिडेंट। दोस्तों आज आपको लगेगा कि यार ये क्या हो गया मुझे, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इतना ज्यादा कटांच, इसलिए क्योंकि उसने हमारी जिसको इज्जत है उसके ऊपर हाथ डाला है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जिसको हमेशा बोलते थे अनप्रेडिक्टेबल, अब प्रेडिक्टेबल हो गया है। वो सिर्फ सेल्फ सर्विंग प्रेसिडेंट है, जहां पर फायदा इसको पर्सनल दिखेगा ये वहीं पर घूमेगा। और चाइना को दिख गया है कि अब ट्रंप को यूज करना बहुत इजी है। चाइना ने भी आंखें दिखानी शुरू कर दी है कि अब वो डोमिनेट कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड के सीन में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी पोजीशन, कंट्री की, अमेरिका की पोजीशन को छोड़ता जा रहा है, पर्सनल पोजीशन को बढ़ाता जा रहा है, और वहीं पर चाइना अब एंटर करने की कोशिश करेगा। और मोदी जी को अब एक ट्रू बैलेंसिंग पावर की तरह सामने आना पड़ेगा। वो आ भी रहे हैं, उन्हें मालूम है कि चाइना अमेरिका की स्पेस को खींच रहा है, मुझे बैलेंस करना है, मुझे इधर इजराइल के साथ अगर रिलेशन रखने हैं तो मिडिल ईस्ट के साथ भी मुझे रिलेशन रखने पड़ेंगे। G20, ब्रिक्स, SCO, कोई भी कंट्री हो, कोई भी फोरम हो, क्वाड हो, मोदी जी ने भारत को इनडिस्पेंसिबल नेशन की तरह खड़ा कर लिया। और भाई अभी रिसेंटली ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी, भारत नहीं गया, एक जॉइंट स्टेटमेंट भी निकल नहीं पाया है। यह है भारत की पावर। तो इसलिए हम अपने प्रिंसिपल्स के साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। हमारा जो प्रधानमंत्री है वो एक ही चीज बोलता है, भारत को जो रिस्पेक्ट चाहिए वो मैं लेकर रहूंगा, और उसके लिए वो डिलीवर भी कर रहे चीजों को। और यही चीजें हैं जो हमें और अमेरिकन प्रेसिडेंट को वो डिफरेंस वो दुनिया को दिखना शुरू हो गया। आज मोदी जी बोलते हैं कि मेरी फैमिली है एक ही, 1.3 बिलियन पीपल ऑफ इंडिया, और अमेरिका बोलता है मेरी फैमिली है वो 5, मेरे बच्चे और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन, दैट्स इट। तो ये फर्क है अमेरिका में और भारत में। सो प्राउड सिटीजन्स ऑफ भारत। जब हम देख रहे हैं कि ग्लोबल पावर्स किस तरह से अपनी गेम्स को अनफोल्ड कर रही है हमारे सामने, ट्रुथ एक ही है, हम गेम को वॉच कर रहे हैं और हम गेम को रीराइट भी करेंगे। ट्रंप जो है वो बैक ट्रैक कर रहा है अपनी हर प्रॉमिस से, हर चीज उसने बोली कि मैं ये नहीं करूंगा वो करता जा रहा है। और भारत
भारत अपनी ग्लोबल पार्टनरशिप्स को स्ट्रेंथन कर रहा है इस अनसर्टेनिटी के टाइम के अंदर। मैं चाहता हूं कि मैं कभी भी बोलता नहीं, आपको याद है, मैं कभी नहीं बोलता हूं आपको, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये भीख मांगने वाला काम मेरे से होता नहीं है। एक ही चीज बोलता हूं, आज ये जो वीडियो है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप रिश्वत लेते पकड़ा गया और ये अपना जो सो कॉल्ड सुपर पावर ऑफ इंडिया था, आज टेररिस्ट के साथ खड़ा हुआ है, कल को किसके के साथ जाके खड़ा होगा ये आप समझ सकते हैं। ये लोगों को समझना चाहिए जो बोलते हैं कि हमें अमेरिका के साथ दोस्ती करनी चाहिए। मैं बार बार बोलता हूं, इनसे दुश्मनी की बजाय दोस्ती भी नहीं करनी चाहिए। इनको सीरियसली मत लीजिए। यस, वी नीड अमेरिका, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ भारत सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी। और ये हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। एटलीस्ट मोदी जी के अंडर तो हम ये कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इसलिए ये मैसेज स्प्रेड करना जरूरी है कि किस तरह से अमेरिकन प्रेसिडेंट अब बिकना शुरू हो गया है। कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट को खरीद सकता है, वो बाइडन हो जिसको 4 साल चाइना ने पूरा घुमा के रखा और खरीद के रखा। हंटर बाइडन, बाइडन का बेटा, वो रिश्वत लेता था, हर महीने की सैलरी बंधी हुई थी चाइनीज की तरफ से, और वो नशेड़िया, बिल्कुल नशेड़िया था जिस तरह के राहुल गांधी है। वो 4 साल पैसे कमाता रहा चाइना से। यानी कि अमेरिकन की जो पॉलिटिक्स है वो तो कांग्रेस की पॉलिटिक्स से भी ज्यादा गंदी हो गई है, ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो गई है। एनीबडी कैन बाय अमेरिकन प्रेसिडेंट राइट नाउ। इसलिए इस बंदे के ऊपर अब विश्वास करना इम्पॉसिबल हो गया है। आगे देखते हैं, क्योंकि डिप्लोमेसी में हमेशा बोलता हूं, आज जो दिखता है कल को कुछ और निकलेगा। और डोनाल्ड ट्रंप तो आपको मालूम है अनप्रेडिक्टेबल आदमी है। आज उसने बोल दिया कि भाई मैंने युद्ध में कुछ भी योगदान नहीं दिया। उसकी वीडियो वायरल हो रही है, मेरे पास वीडियो है, मैं दिखा नहीं सकता हूं, कॉपीराइट आ जाएगा। बट दोस्तों, वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दिस इज नॉट द टाइम टू टेक साइड्स। अभी हमें सिर्फ ब्रिजेस बनाने हैं। मोदी जी बोलते नहीं हैं, चुपचाप अपना काम करते हैं। यही खूबसूरती है मोदी जी में और बड़बोले ट्रंप के बीच में। वैसे मैं कंपैरिजन भी कर रहा हूं ट्रंप का मोदी जी का, ये भी एक अपने आप में एक गलत काम है। एनीवेज, थैंक यू दोस्तों। भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय सिया राम।